अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। एज पर आवर फॉर्मेट हम ट्राई यही करेंगे कि लास्ट डे को पहले रिव्यू करें, उसके लिए जो चीज़ें बताई थी उसको रिकॉल करें, जो लास्ट वीक के लिए चीज़ें डिस्कस की थी और हमने कैसा देखा वो वीक उसको डिस्कस करें, और फिर आने वाले दिन और आने वाले हफ्ते में क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं उसको डिस्कस करते हुए चीज़ों को कंक्लूड करें। आपके टाइम की इम्पोर्टेंस का ख्याल रखते हुए कोशिश यही होगी कि जितना प्रिसाइज और टाइमली मैनर्स में चीज़ को डिस्कस कर सकें और कंक्लूड कर सकें, उतना हमारे लिए और आप दोनों के लिए अच्छा है। टाइम इज़ मनी, और इसलिए हम ये आप लोगों से कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इसका फ़ायदा यही होगा कि आपका टाइम बचेगा। जो भी चीज़ें पब्लिश होंगी वो आप लोगों को वो टाइमली मिलेंगी। आज हमने TRG का एनालिसिस भी पब्लिश किया, अपने न सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए किया बल्कि तमाम लोगों के लिए किया, और उसका रीज़न ये था कि उसमें एक बहुत हाइपर मूव ट्रिगर हुआ था, और उस हाइपर मूव की वजह से उस स्टॉक ने हमारा सजेस्टेड स्टॉप लॉस 115 का हिट किया था, और उसके बाद जो मूव बनता हुआ नज़र आ रहा था वो बहुत इनडिसाइसिव था, बहुत ट्रिकी था। कुछ चीज़ें अपसाइड की उसे रिस्ट्रिक्ट करते हुए दिखा रही थी और कुछ चीज़ें डाउन साइड पे उसे लिमिट करते हुए दिखाई दे रही थी। तो इस वजह से वी सजेस्टेड कि इसमें जब तक कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं आती वेट एंड वॉच करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के इसी डिस्कशन के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दोबारा भी दे देंगे। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, फॉलो भी करें, ताकि आप टाइमली अपडेट से मुस्तफ़ीद हो सकें। लास्ट डे हमने इंडेक्स को 41,679 पे क्लोज होते हुए देखा। डे ऑन डे बेसिस पे 92 पॉइंट का लॉस, जबकि वीक ऑन वीक बेसिस पे 269 पॉइंट का लॉस विटनेस किया गया। लास्ट डे के लिए जो हमने रिपोर्ट पब्लिश की थी, यानी कि जो रिपोर्ट हमने 15 को पब्लिश की थी लास्ट सेशन फ्राइडे के लिए, उसको अगर हम डिस्कस करें तो हमने ये 16 की रिपोर्ट है जिसमें बताया था कि रिकवरी बुल्स जो है वो 42,130 42,070 के ऊपर सस्टेन करने में फेल हुए हैं, जिसकी बेसिस पे इंडेक्स के लिए 41,620 41,610 बहुत ही आराम से खुला हुआ है। इस लेवल को इंडेक्स टारगेट कर सकता है। और अगर आप लास्ट सेशन का लो देखें तो आप हम्बल भी होंगे, थैंकफुल भी होंगे कि इंडेक्स ने एग्जैक्टली 41,610 का लो बनाया, 41,603 का हमने लो बनते हुए देखा, जबकि इंडेक्स की एडजस्टेड क्लोजिंग 41,679 पे हुई। अब हम अगर जो लास्ट वीक के लिए रिव्यू हमने सजेस्ट किया था उसको रिकॉल करें, तो ये रिव्यू हमने लास्ट संडे यानी 11 सितंबर को पब्लिश किया था, और उसमें ये बताया था कि इंडेक्स एक चौपी रेंज में ट्रेड कर सकता है, जो कि 41,200 से 42,330 तक हो सकता है। 42,330 अप साइड की लिमिट बताई थी, और अगर आप वंस अगेन लास्ट वीक का अप देखें जो कि 42,312 है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का हम भी शुक्र अदा करेंगे, आप भी करें, कि हमने ये लेवल डिस्कस भी किया था, इंडिकेट भी किया था कि इंडेक्स 42,330 से ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आ सकता। इंडेक्स के लिए एक चॉपी बिहेवियर, इनडिसाइसिव मूव कंटिन्यू हो सकता है, जो कि 42,330 से 41,200 के दरमियान नजर आ रहा है। अब लास्ट वीक को आप रिव्यू करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने अप साइड पे 42,312 का हाई बनाया, जबकि डाउन साइड पे 41,603 का लो बनाया। इसी लो के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वीकली जो सपोर्ट है वो 41,620 के अराउंड लाई करती है। आप ये देख सकते हैं, ये इंडेक्स की अपडेट यूट्यूब के ऊपर भी, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी हर जगह पब्लिश हुई हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आने वाले दिन को अगर अब हम डिस्कस करें तो थोड़ा सा रिकॉल डिटेल में कर लेते हैं ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। लास्ट वीक के लिए जिस तरह की क्लोजिंग हुई है वो इंडिसाइसिव और चॉपी प्राइस एक्शन में मूव होती हुई नजर आई, सजेस्टेड थी, और इंडेक्स ने सिर्फ 708 पॉइंट्स के एक थिन बैंड में ओवरऑल ट्रेड किया। इंडेक्स ने 41,603 से 42,312 के दरमियान ट्रेडिंग की। बहुत ही थोड़ा बैंड था, कोई बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ना तो इंडेक्स की थी ना ही ओवरऑल एक्यूमुलेटिवली स्टॉक्स की थी। लेकिन एक स्टॉक ऐसा था जिसने बहुत अच्छा मूव लिया, और एक ही वीक में हमने उसमें 25% का गेन बनते हुए देखा। हाउएवर हमने इसमें सेल ऑन स्टैंड सजेस्ट किया था 109 रुपये 90 पैसे, जब वो के कैप पे ट्रेड कर रहा था, और साथ 115 का स्टॉप लॉस बताया था। डेट वाज एन हिट। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, दैट्स व्हाई वी हैव कंडक्टेड ए वेरी डिटेल्ड डिस्कशन on TRG and published. Once again, we would uh,
पब्लिश दिस, वी विल, हम उस लिंक को इसी रिपोर्ट के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोग उसको देख सकें, समझ सकें, और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग फर्दर भी इंडेक्स और पब्लिक अपडेट से फायदा उठा सकें। सो इंडेक्स में जो टोटल वॉल्यूम था 470 मिलियन का वॉल्यूम था, उस वॉल्यूम का 19.4% हमने सिर्फ और सिर्फ टीआरजी का जनरेट होते हुए देखा। टीआरजी ने अपसाइड्स के ऊपर वॉल्यूम जनरेट किया है। आई वांट टू डिस्कस हियर अगेन कि टीआरजी ने अपसाइड के ऊपर वॉल्यूम जनरेट किए हैं तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई बायर है, लेकिन ये बात जरूर समझिए कि कोई ना कोई ऐसा सेलर भी एग्जिस्ट करता है जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में चीजें बेच रहा है, तभी जाके चेंज ऑफ हैंड स्ट्रेंथ पे ट्रिगर हो रहा है। सो कमिंग टू द मेन टॉपिक कि इंडेक्स के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है। आने वाले दिन के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी इंडेक्स का जो एज है, जो प्राइस एक्शन का एज है, वो बियर्स के पास है, प्रॉफिट टेकिंग के पास है। इंडेक्स इनिशियली 41,700 से नीचे क्लोज हुआ है तो 41,560 से 41,410 के अराउंड टारगेट कर सकता है, जहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाई करती है। अगर ये सपोर्ट टूटती है, 41,400 सस्टेन नहीं होता, तो इंडेक्स के लिए 41,220 से 41,200 का लेवल ओपन होगा, जहां पे हम कमिंग सेशन का बॉटम देख रहे हैं। और अपसाइड के ऊपर 41,840 से 42,070 एरिया रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है और अपसाइड को लिमिट कर सकता है। वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने एनालिसिस और लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं किया, क्योंकि ओवरऑल मेजर चेंज नजर नहीं आ रहा। हमने लास्ट वीक भी यही बताया था कि इंडेक्स 41,200 से 42,330 के दरमियान चौपी रह सकता है। स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम। डाउन साइड पे 41,700 41,620 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि स्टिल 41,600 से ऊपर है इंडेक्स। दैट्स वाई हमने एक थोड़ा सा एज दिया कि शायद इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर ले। हाउएवर इंडेक्स की क्लोजिंग 41,700 से नीचे हुई है, दैट इज गिविंग एज टू बियर्स, जो कि इंडेक्स को 41,200 पे एक्सपोज कर सकते हैं। 41,200 अगर रिस्पेक्ट नहीं होता तो फिर 40,650 से 40,480 वाला लेवल ओपन होगा, जहां पे हम लास्ट वीक का भी बॉटम देख रहे थे, इस वीक का भी हम बॉटम रिस्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपसाइड के ऊपर सेम 42,130 42,520 की जो रेंज है वो कंजेशन बनाती हुई दिखाई दे रही है। इन एरियाज में अगर कोई अपसाइड आएगा तो प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो सकती है। डाउन साइड पे और अप साइड पे जो मूव है वो सेम है। कोई भी इंडेक्स की बेस पे बाइंग करना चाह रहा है या म्यूचुअल फंड्स में काम करता है और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, 41,700 41,200 के दरमियान जहां पे सपोर्ट है, तो उसे 41,200 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस ऑलरेडी आप लोगों को पब्लिश कर दिए गए हैं, उनको फॉलो करें, उनके अकॉर्डिंगली काम करें, दैट वुड गिव यू एन एज। और ये आपको मार्केट में एक बेहतर और सस्टेनेबल मूव और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम करने में हेल्प आउट होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।